एमपी में कोरोना गाइडलाइन को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान। कोविड-19 को लेकर सभी प्रतिबंध खत्म किए गए। अब सामान्य तौर पर होंगे सभी आयोजन। एमपी में कोरोना को लेकर हटाए गए प्रतिबंध पर कमलनाथ का हमला। कहा, सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। इस फैसले से संक्रमण बढ़ा तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? एमपी में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए महाअभियान। आज अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। छतरपुर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। स्वास्थ्य विभाग ने सड़कों पर लगाए कैंप। स्वास्थ्य अमले के साथ सरकारी शिक्षक भी मौजूद। इंदौर में टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता। सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखी भीड़। प्रशासन की लोगों से अपील, सभी दोनों डोज जरूर लगवाएं। रतलाम में वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन की अनूठी पहल। वैक्सीन लगाने के लिए प्रशासन ने शुरू किए 9 ऑटो रिक्शा। चौक चौराहों पर मजदूरों को लगाई गई वैक्सीन। उज्जैन में 30 नवंबर तक वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिला कलेक्टर ने जारी किया फरमान। ग्वालियर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उदासीनता। करीब 1,50,000 से ज्यादा लोगों को नहीं लगी है पहली डोज। 3 लाख लोग दूसरा डोज लेने सेंटर्स पर ही नहीं पहुंचे। उज्जैन में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे निर्मोही अखाड़े के संत ज्ञानदास। 700 करोड़ खर्च करने के बाद भी साफ नहीं हुई क्षिप्रा नदी। कलेक्टर ने फरवरी तक हालत सुधारने का किया दावा। एमपी में कभी भी हो सकता है पंचायत चुनावों का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम शिवराज ने विभागीय मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। एमपी में पंचायत चुनावों को लेकर मंत्री बृजेंद्र सिंह का बयान। कहा, सरकार त्रिस्तरीय चुनावों के लिए तैयार। सीएम ने विभागीय कार्यों पर फोकस के दिए निर्देश। एमपी में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर दोनों पार्टियां भर रही दम। कांग्रेस बोली, मुद्दों पर चुनाव लड़कर बीजेपी को हराएंगे। चुनाव के नतीजे बताएंगे किसमें कितना दम। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद लौटे मंत्री टीएस सिंहदेव। मुलाकात को लेकर नहीं की कोई बात। पेट्रोल डीजल पर वैट को लेकर कहा, विभाग ने भेजा है प्रस्ताव। बलरामपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का पेट्रोल डीजल के दामों पर अनोखा प्रदर्शन। कार और बाइक को धक्का मारते हुए निकाली रैली। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के नाम किया ट्वीट। बढ़ते अपराधों और नशे के कारोबार को लेकर सरकार पर तंज कसा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के ट्वीट पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे संघ प्रमुख। मुंगेली के मकदू द्वीप में होने वाले घोष कार्यक्रम में होंगे शामिल। 20 नवंबर को रायपुर की शाखा में आएंगे भागवत। बीजापुर से अगवा सब इंजीनियर अजय लकड़ा की हुई रिहाई। 6 दिन बाद नक्सलियों ने छोड़ा। गोरना के जंगलों से सब इंजीनियर उनके भाई को किया गया था अगवा। आदिवासियों को साधने के लिए कमलनाथ ने 24 नवंबर को बुलाई बैठक। मंत्री सारंग बोले, खेद पत्र जारी करे कांग्रेस। कमलनाथ ने जनजातीय गौरव दिवस को बताया सरकारी ठेकेदारों का आयोजन। जबलपुर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने आदिवासियों को धोखा दिया, उनका वोट लिया लेकिन सुविधाएं नहीं दी। आदिवासी वोट बैंक को लेकर गोविंद सिंह के बयान पर कुणाल चौधरी का पलटवार। कहा, 2018 में आदिवासियों ने बीजेपी को किया था सत्ता से बाहर। रतलाम में युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने घर घर राशन योजना पर उठाए सवाल। कहा, इसका मतलब यह कि पीडीएस दुकानों पर राशन नहीं मिलता था। बीजेपी ने पलटवार कर कहा, कांग्रेस को अपना वोट बैंक खिसकते हुए दिख रहा है। जबलपुर में मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद पर कैलाश विजयवर्गीय ने साधा निशाना। कहा, सोनिया गांधी के इशारे पर उजागर कर रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा। बहुसंख्यक समाज की आलोचना करना कांग्रेस का चरित्र। छिंदवाड़ा में पूजा अर्चना के बाद कमलनाथ ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी सरकार ने 18 साल में प्रदेश को अंधेरे में ढकेल दिया। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर एक और एफआईआर। विवादित जमीन बेचने को लेकर धोखाधड़ी का केस दर्ज। अजब सिंह कुशवाहा के भाई को भी बनाया गया है आरोपी। राजगढ़ में रास्ता नहीं बनने पर टावर पर चढ़े पूर्व पार्षद समेत कई कॉलोनी के लोग। 500 मीटर सड़क बनवाने की मांग। एसडीएम के आश्वासन के बाद टावर से नीचे उतरे लोग। भोपाल में कंगना के विवादित बयान पर कांग्रेस हमलावर। कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। बस स्टॉप पर जलाया कंगना का पुतला। भोपाल से मंडला लौट रही बस पर हुआ हमला। जनजातीय गौरव दिवस समारोह से लौट रही थी बस न रोकने पर फायरिंग करने का भी आरोप। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय में 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले। 2 एडीजी, 2 डीआईजी और 1 एआईजी के ट्रांसफर। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। बलरामपुर में सरपंच और गांव के दबंग की शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण। दबंग पर लगाए ग्रामीणों को परेशान करने के आरोप।
उज्जैन में अवैध मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, फरार बदमाश राजकुमार के मकान पर कार्रवाई, 2 मंजिला अवैध मकान की ऊपरी मंजिल गिराई। एमपी के कई जिलों में अन्नदाता को खाद की किल्लत, शिवपुरी में 500 किसानों को नहीं मिली खाद, महिला किसान ने युवक को पीटा। जांजगीर चांपा में धान खरीदी से पहले गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई, जिले के 131 धान खरीदी केंद्रों के प्रभारी बदले जाएंगे, 9 धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों पर दर्ज होगी एफआईआर। इंदौर के लसूड़िया में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन करते थे जिस्म फरोशी का धंधा, फ्लैट से 2 युवती 5 युवक गिरफ्तार, युवती निकली गिरोह की सरगना। राजगढ़ में कचरे के ढेर में मिली 1 दिन की मासूम, रोने की आवाज सुनकर राहगीर ने नवजात को उठाया, सूचना पर पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। ग्वालियर के शिवनगर में दुपट्टे से गला घोंटकर महिला की हुई हत्या, परिजनों का आरोप लूटपाट के बाद उतारा मौत के घाट, पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही तफ्तीश। कोरबा के रजगामा चौकी क्षेत्र में पिकअप और मोपेड की हुई भीषण टक्कर, हादसे में मोपेड सवार पिता पुत्र की हुई मौत, पुलिस ने पिकअप के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने लूट और चेन स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा, आरोपियों के पास से 2 सोने की चेन, 52,000 नकद और 1 मोबाइल फोन बरामद। ग्वालियर में दंपति को गोली मारने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग बेटी से एक तरफा प्यार में दिया था वारदात को अंजाम। भोपाल क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से 80 लाख का माल बरामद। धार में मोस्ट वांटेड बदमाश मगन थोबड़ा गिरफ्तार, मुठभेड़ में 40,000 के इनामी मगन को गंदवानी पुलिस ने पकड़ा, मगन पर दर्ज है कुल 13 मामले। खरगोन में एटीएम की क्लोनिंग करके चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मेनगांव पुलिस ने हरियाणा के 4 लोगों को किया गिरफ्तार, 1 कार, 1 पिस्टल और कई बैंकों के एटीएम बरामद। अनोखे टैलेंट के दम पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ ग्वालियर की रुचि का नाम, 17 सेकंड के अंदर 50 भाषाओं में अभिवादन से रचा कीर्तिमान, अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कामयाबी की तैयारी। विदिशा की बेटियों की माल्टा में हो रही परवरिश, माल्टा के दंपति ने 2017 में बच्चियों को लिया था गोद, हर महीने फोटो वीडियो मंगवाकर कोर्ट में किए जाते हैं पेश। बिलासपुर रेंज में आईजी रतनलाल डांगी ने जांजगीर पुलिस लाइन में लगाई योगा क्लास, आईजी ने पुलिसकर्मियों को कराया योगा। सरगुजा के सोनगरा इलाके में 40 हाथियों के दल से दहशत, हाथियों ने युवक पर किया हमला, मौके पर मौत, हाथियों के मूवमेंट पर नजर रख रहा वन अमला। कवर्धा के बोड़ला विकास खंड में पहुंचा जंगली हाथियों का दल, वन विभाग हुआ अलर्ट, एडवाइजरी जारी की गई, लोगों से सतर्क रहने की अपील। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में बाइसन को देखकर भागा बाघ, पर्यटकों ने पूरी घटना कैमरे में कैद की, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। उज्जैन में अवैध रूप से लड्डू प्रसादी बेचे जाने के मामले की प्राथमिक जांच में मंदिर के ही कुछ कर्मचारियों के नाम आए सामने, अंतिम जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। गुना में मंदिर के लिए जमीन नहीं देने पर परिवार का बहिष्कार, पीड़ित ने जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई गुहार। खरगोन में देव उठनी 11 से शुरू हुई मां नर्मदा यात्रा, खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से शुरू होती है यात्रा। आगर मालवा में कई सालों बाद खिला ब्रह्म कमल, यहां की मान्यता इसी पर विराजते थे ब्रह्मा जी, कई सालों बाद कुछ घंटे के लिए खिलता है ब्रह्म कमल। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के 7,000 से ज्यादा गांव, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी रहेगी जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट मंत्रियों के साथ कल जाएंगे पाकिस्तान के करतारपुर, दरबार साहिब में टेकेंगे मत्था, आज से खुला है करतारपुर कॉरिडोर, श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को मिला अपील का अधिकार, पाकिस्तान की संसद से पास हुआ बिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, गोपालपुरा में टीआरएफ के कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर, मुंबई में भी 3 आतंकियों को मार गिराया। वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भगोड़ा घोषित, 30 दिन के भीतर हाजिर होने का आदेश, हाजिर नहीं होने पर जब्त की जाएगी संपत्ति। नोएडा के लोगों को दूषित हवा से मिलेगी निजात, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन। दिल्ली के बाद नोएडा में भी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला, प्रदूषण की वजह से अगले आदेश तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। हरियाणा के गुरुग्राम में 22 नवंबर तक बंद रहेंगी कोयला ईंधन पर निर्भर कंपनियां, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया आदेश।